फवाद चौधरी साहब, मरीम औरंगजेब साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें उन्होंने सवाल ये किया है फवाद साहब कि अगर आपको मालूम था कि ये साजिश थी तो फिर आपके स्पीकर ने ये जो मोशन है इसको एक्सेप्ट क्यों किया और जो लीव है वो ग्रांट क्यों की? तो ये क्यों हुआ फवाद साहब? ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है ये 31 तारीख को हुई थी और जो स्पीकर ने लीव ग्रांट की थी ये 28 को की। तो उससे पहले तो स्पीकर के पास मटेरियल ही नहीं था कि वो लीव के ऊपर बैठते या कुछ करते। तो जो ही उनके पास मटेरियल आया उसके ऊपर उन्होंने रूलिंग दी। पूरा पाकिस्तान आज हकीकी आज़ादी के लिए, आप देखो ना, इतना बड़ा प्रेशर जो इमरान खान ने इन चंद हफ्तों में क्रिएट किया है। अपोजिशन तो 3.5 सालों में इसके करीब भी नहीं आ सकी। अब भी मतलब आप मरियम नवाज हो या कोई भी हो, वो इतने लोगों को तस्वर भी नहीं कर सकते कि वो कभी खिताब कर सकते हैं। 18 पार्टियों ने मिलके मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था और अगर आप वो फुटेजेस चलाएं और फिर इमरान खान के जलसे के फुटेजेस चलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन कितने पानी में है। और इस वक्त जो एक अमूमी मैं समझता हूँ कि राय आमा है पाकिस्तान में, वो तो बहुत ज्यादा प्रो पीटीआई है और इसीलिए तो इलेक्शनों से भाग रहे हैं। फवाद साहब, पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब ना होते तो आप आज भी हुकूमत में होते। एक नुक्ता क्या है, क्या आपको एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की खराबी की वजह से निकलना पड़ा या साजिश की वजह से आप निकाले गए? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा जो आपने कहा। उसने मेरे से सवाल हुआ था मंसूर का कि आपके एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हैं। मैंने कहा नहीं, अगर अच्छे होते तो आप हुकूमत में होते। तो अगर आपके ताल्लुकात कई परत होते हैं हुकूमत में और उन परत में से एक परत जो है वो ये भी है, लेकिन जो बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान की हुकूमत है उसके खिलाफ जो साजिश हुई वो तो अब बिल्कुल साबित हो चुकी है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं रही। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये बताइए कि अब नेशनल असम्बली में जो आपके इस्तीफे हैं वो डी सील हो गए हैं और कभी इम्कान यही है कि स्पीकर कहेंगे कि ये इस्तीफे कानूनी तरीके से चूंकि मंजूर नहीं हुए इसलिए इनको नामंजूर किया जाता है और एक एक करके अब आएँ और कानूनी तकाजा पूरा करें। क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? एक एक करके तमाम MNAs जाएंगे राजा परवेज अशरफ के पास और कहेंगे कि जी मेरा ही इस्तीफा है, मैंने ही दिया है, और इस तरह से इस्तीफों को मंजूर कराएंगे? नहीं, हमारे इस्तीफे हो चुके हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर्स हो चुके हैं, वो अप्रूव हो चुके हैं और स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है नजर सानी का। लिहाजा वो कोई हमें ये नहीं कह सकते कि वो इस्तीफे ऑलरेडी जो है वो अप्रूव हो चुके। तो इसके लिए क्या फिर अगर वो कहेंगे कि अप्रूव नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? अभी तक तो हमारे इस्तीफे तो जो है वो अप्रूव हो चुके हैं जहाँ तक हमारा अंडरस्टैंडिंग है, और अगर उसके ऊपर कोई नोटिस आएगा जब तो फिर देखेंगे। सही है। अच्छा फवाद साहब, ये बताएं कि अब 26 अप्रैल को शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी है, मतलब होगी या नहीं होगी अलग बात है, लेकिन अगली तारीख जो है वो ये है। तो ये जो केसेस आपकी के दौर हुकूमत में बनाए गए, इनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप, क्या होगा? देखिए, अभी तक से जो हालात जा रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें PTI को भी पार्टी बनना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने तो आते ही ये किया कि सारी जो टीम थी प्रोसिक्यूशन की उसको जबरदस्ती इन्होंने छुट्टी पे भेज दिया। उसके बाद रिकॉर्ड के साथ टेम्पर विद करने की कोशिश की गई। अब ये तो एक मजाक है कि जिस आदमी के खिलाफ जो है वो केसेस हैं वही जो है वो अपनी तफ्तीशी टीम लगा रहा है और ये एक तबाहकुन मामला सूरत हाल है और इसमें हम अब खुद ही पार्टी बनेंगे और इसको आगे तक लेके जाए। फवाद साहब, आप अगर हुकूमत EVM पे गौर कर रही है और ओवरसीज वोटिंग राइट्स जो है, ये कभी इम्कान है इस बात का कि ये ख़त्म कर दिया जाएगा और हुकूमत इसके बगैर आगे बढ़ेगी इलेक्शन के लिए? तो आपका मुतालबा चूंकि इलेक्शन का है, आप क्या EVM और ओवरसीज वोटिंग राइट्स के बगैर अगले इलेक्शन को कबूल कर लेंगे, चले जाएंगे उसमें? देखिए, ये कोई हमारा ज़ाती इशू नहीं है। मसला जो है वो यही है कि EVM हो या ओवरसीज पाकिस्तानीज हो, ये पाकिस्तान का मसला है और हम ये समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनके ऊपर एक जो है वो कंसेंसस हो, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज 31 अरब जो हमारा इस वक्त रेमिटेंसेस भेजें जी वो बाहर से आ रही हैं। आप उनके बगैर मुल्क नहीं चला पा रहे, तो आप क्यों जबरदस्ती जो है उन्हें अपनी इकोनॉमी से अपने इधर से बाहर करना चाह रहे हैं?
और इतना ओवरसीज पाकिस्तानी से जिस किस्म का एक मैं समझता हूँ कि नफरत का इजहार नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले करते हैं, ये हैरान कौन है। और इसीलिए ये लोग बाहर नहीं जा सकते। अभी बिलावल और ये मिले हैं नवाज शरीफ, मैं कहता हूँ कि ये हाइड पार्क में वॉक करके मुझे दिखा रहे, कोई इनको गार्ड्स लेके फिरने पड़ते हैं, लोगों को नफरत है इनसे, इसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा फवाद साहब, एक दो सवाल बस मैं आपसे और करना चाहता हूँ। एक तो ये बताइए कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन पे लगाया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि काजी फाइसा के खिलाफ हम रेफरेंस नहीं भेजना, हमें नहीं भेजना चाहिए था, हमने किसी और के कहने पर यह किया। क्या पीका का कानून भी किसी और के कहने पर लाया गया था? नहीं, पीका का कानून मतलब बनाया तो फरोग नसीम साहब नहीं था, लेकिन पीका का कानून जो था मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही कानून। ये कानून तो ओरिजिनल तो बना था 2016 में जी, जब ये बनाया था पीएम तरामीम लाए, उसमें प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स जो हैं वो हम लेके आए थे। और फेक न्यूज के खिलाफ तो डेफिनेटली जरूरत है पाकिस्तान में लेजिस्लेशन की। सही। आखिरी सवाल सर, वो ये है कि आपकी एक लाइन बड़ी मशहूर हुई थी 55 रुपये लीटर वाली। अब एक 98 करोड़ रुपए का बिल जो है वो हुकूमत ने निकाल के सामने रख दिया कि जो हेलीकॉप्टर पर खर्च हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो देखो ना, ये इनका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। इन्होंने ये कर दिया है कि जो किराए का हेलीकॉप्टर अगर आप लें तो वो उससे भी दुगना रेट कर लगा दिया है कि ये 3 लाख रुपया पर आवर जो है जी वो इसका खर्चा होगा। जब इन हाउस हेलीकॉप्टर होते हैं और उनकी मेंटेनेंस जो है वो भी करनी होती है, तो वो उसका खर्च जो है वो कैसे ही आ सकता है। तो किराया अगर आप किराए पे लगाना चाहेंगे तो फिर तो वो जाहिर है कि वो किराए पे है और उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब आपकी मेंटेनेंस भी है, आपकी अपना इन हाउस फैसिलिटी है, तो उसके ऊपर तो आप इन आदाद शुमार को दुरुस्त नहीं मानते? ये तो मतलब इंतहाई मज़हका खेज बनाया तो फरोग नसीम साहब नहीं था, लेकिन पीका का कानून जो था मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही कानून। ये कानून तो ओरिजिनल तो बना था 2016 में जी, जब ये बनाया था पीएम तरामीम लाए, उसमें प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स जो हैं वो हम लेके आए थे। और फेक न्यूज के खिलाफ तो डेफिनेटली जरूरत है पाकिस्तान में लेजिस्लेशन की। सही। आखिरी सवाल सर, वो ये है कि आपकी एक लाइन बड़ी मशहूर हुई थी 55 रुपये लीटर वाली। अब एक 98 करोड़ रुपए का बिल जो है वो हुकूमत ने निकाल के सामने रख दिया कि जो हेलीकॉप्टर पर खर्च हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो देखो ना, ये इनका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। इन्होंने ये कर दिया है कि जो किराए का हेलीकॉप्टर अगर आप लें तो वो उससे भी दुगना रेट कर लगा दिया है कि ये 3 लाख रुपया पर आवर जो है जी वो इसका खर्चा होगा। जब इन हाउस हेलीकॉप्टर होते हैं और उनकी मेंटेनेंस जो है वो भी करनी होती है, तो वो उसका खर्च जो है वो कैसे ही आ सकता है। तो किराया अगर आप किराए पे लगाना चाहेंगे तो फिर तो वो जाहिर है कि वो किराए पे है और उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब आपकी मेंटेनेंस भी है, आपकी अपना इन हाउस फैसिलिटी है, तो उसके ऊपर तो आप इन आदाद शुमार को दुरुस्त नहीं मानते? ये तो मतलब इंतहाई मज़हका खेज